Namaste, this is Parthaji. You are watching Aujin 24. Just I am present now in the office, Congress PCC, Congress Committee, Chhattisgarh, Communication Head, Sanchalak, Sushilanu Shukla जी, वरिष्ठ कांग्रेस लीडर इन छत्तीसगढ़। शुक्ला जी, आज बाघेल जी और आप भी काफी एड्रेस टू प्रेस। जैसा कि पूर्व घोषित है कि आज की पत्रकार वार्ता को नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चंद्रनाथ महंत जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। कल गृह मंत्री जी बस्तर में आके जबकि प्रधानमंत्री जी के निर्देश के हिसाब से उसको वर्चन रिसीव कर रहा है, लेकिन दिल्ली आए, 3 दिन रहे और कल बस्तर में सफेद झूठ बोल दी। झूठ के बाद भी आप देखेंगे जो आंकड़े पहले लोगों ने दिया उनके ही बयान में विरोधाभास। कांग्रेस की सरकार ने केंद्र को सहयोग नहीं किया, शिक्षा से वंचित किया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि रमन सिंह के समय में स्कूल बंद हुए थे, 400 स्कूल वहां से हटा के, अंदरूनी गांव से हटा के आपने सड़कों के किनारे जो कैंप लगे थे वहां ट्रांसफर आपने कर दिए। 1000 से मंत्री थे और बस्तर में करीब 3000 स्कूल उन्होंने बंद कराया। बस्तर नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में। अभी विष्णुदेव साय सरकार में 10,000 स्कूल बंद हुए और अकेले बस्तर संभाग में 1163 स्कूल उन्होंने बंद करा दिया। बस्तर नक्सल पीड़ित था, लेकिन 2018 के बाद लगातार सुधार हुआ। बहुत सारे लोग जेल में थे, तो छुड़वाने के लिए हमने काम किया, लेकिन अभी भी 4000 लोग जेल में है। कब छुड़वाएंगे? 20,000 लोगों के नाम से FIR दर्ज है, जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं 10 के लोगों को। जंगल जमीन बचाने का काम हमने किया, छुड़वाने के बाद जमीन हमको वापस की। लाखों परिवारों को 5 लाख हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो जंगल में रहते हैं उनको बांटा। हमने तो देने का काम किया। अभी बीच में आप बस्तर में आप पत्रकार हैं, वहां के पत्रकारों को पूछिए, नक्सली जो अंदर थे बाहर हुए और जो बाहर थे जमीन भूमाफिया है वो अंदर थे। उस जमाने में भी कितने जमीन खरीदा अभी 2024 के बाद, इसको अमित शाह जी बताना चाहिए। बस्तर में किस किस भूमाफिया ने, किस किस उद्योगपति ने जमीन खरीदा, श्वेत पत्र जारी करे विष्णुदेव साय, उससे पता चल जाएगा। उनको सारी जानकारी है, क्योंकि लोगों ने देखा। गृह मंत्री जी के पास कोई और जानकारी तो बता दें। हमें वो जानकारी दी है कि अदानी वहां घुसना चाह रहा है, इतना घुसना चाह रहा है, उनका घुसना चाह रहा है, तो आपने दिया भी है। आप ही ने दिया खदान, आप ही की खदान है, रूम तो कभी है अभी लगता है, ये सब घुस रहे हैं। जिंदल है, सब घुस रहे हैं। भाई जी ने बताया कि सभी, चाहे स्कूल खोलने के मामले में हो, चाहे नक्सलियों की हत्या के मामले में हो, चाहे चावल देने की बात हो, हम सब बड़े सकारात्मक ढंग से छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया में काम किए हैं। तो अमित शाह जी जो बस्तर में आया, ये जो झूठ बोल रहा है, इन्होंने बोल रहा है, आप भी बताया, तो इसके जो जवाब दिया, कभी अच्छा जवाब दिया, और भी थोड़ा सा ब्रीफली मुझे थोड़ा सा बता दें। देखिए, अमित शाह जी बस्तर में आके उन्होंने गलत बयान किया। जो पिछले समय जो खुद बयान दिए थे, उस बयान को उन्होंने बस्तर में अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गलत झूठ बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए कोई सहयोग नहीं किया और कांग्रेस का सरकार सहयोग करके नक्सलवाद पहले समाप्त हो गया। यही अमित शाह 2021 में मध्य प्रदेश में जब यही बैठक हुई थी मध्य क्षेत्र परिषद की, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार नक्सलवाद के लिए बेहतर काम कर रही। भूपेश बघेल जी ने जो विश्वास, विकास, सुरक्षा का मूल मंत्र दिया, उससे नक्सली पैकअप किए। यही अमित शाह जी 2022 में रायपुर में आके बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार नक्सली मुद्दे पर बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रही, हमारा सहयोग पूरा कर। यही अमित शाह जी के सहयोगी गृह राज्य मंत्री संसद में, लोकसभा में बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद में घटनाओं में 35% की कमी आई है, नक्सली हत्याओं में 60% की कमी आई है।
और आज अमित शाह यहाँ पे आके बोलते हैं कि सहयोग नहीं दिया। आप उस समय झूठ बोले थे कि आज झूठ बोले थे? अमित शाह छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता के सामने गलत बयानी कर रहे हैं। हमने जो कैंप बनाया था, हमने जो डेवलपमेंट किया था, हमने जो बस्तर के लोगों का भरोसा जीता था, हमने जो बस्तर में सुरक्षा बलों के प्रति जो एक माहौल बनाया था, उसके कारण आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। अमित शाह झूठ बोले। तो कांग्रेस का जो इतना अच्छा काम था, जो उसका रिजल्ट भी मिले बस्तर में, और अच्छा काम भी किया था समाज में, सोशल स्ट्रक्चर में भी नॉर्मली। अमित शाह जी का जो ये स्पीच है, ये क्या अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर? देखिए, अमित शाह जी का जो स्पीच है वो वास्तव में जो संघीय दायित्व होता है उसके खिलाफ है। आप यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हैं, किसी राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किया है और सरकार के रहते आप तारीफ कर रहे थे, अचानक आप राजनीतिक विद्वेषवश आप उसकी बुराई करेंगे तो वास्तव में फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। पॉलिटिकल पार्टी एज अपोनेंट आप हमारी बुराई करिए, स्वागत है आपका, लेकिन एज ए होम मिनिस्टर यदि आप गलत बोलेंगे तो उसका तो विरोध होगा। आंकड़े बताते हैं, हमने बस्तर में डेवलपमेंट किया, हमने बस्तर के लोगों के रोजगार के लिए काम किया, हमने बस्तर के विकास के लिए काम किया, बस्तर में पीडीएस सिस्टम के लिए काम किया, बस्तर में स्कूल खोला, बस्तर में हेल्थ के लिए काम किया, बस्तर की महिलाओं के लिए रोजगार के लिए काम किया, तो उसका सकारात्मक परिणाम आया। तो हमारे हिस्से का क्रेडिट हमें देने में आप डर रहे, चलो कोई बात नहीं, मत दो क्रेडिट। झूठ तो मत बोलो भैया, आप झूठ बोल रहे हैं। यदि देश का होम मिनिस्टर इस प्रकार की बातें करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए कल भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी बस्तर में इसका जवाब देने के लिए उनसे मिलना चाहते थे, तो समय नहीं दिए, डर गए। आज हमारे वरिष्ठ नेताओं, हमारे सीएलपी डॉक्टर चंद्रदास महंत जी, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल जी सहित तमाम हमारे नेता, हमारे एक्स मिनिस्टर संजय गढ़िया जी, सत्यनारायण शर्मा जी, हमारे विधायक साथी सब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह को बेनकाब किया। नवरनार एनएमडीसी प्लांट बहुत चर्चित एक नाम, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आके भी बताया था छत्तीसगढ़ का ये प्राइड है एंड ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ का प्रॉपर्टी, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, इसको मित्तल अदानी के पास जा रहा है। यही तो शंका है बस्तर के लोगों की। बस्तर में जो नगरनार स्टील प्लांट है, जिसको एनएमडीसी ने बनाया है, जो बस्तर के लोगों की भावनाओं से जुड़ा, लोगों ने अपनी जमीन दिया वहाँ पे, लोगों ने अधिग्रहण का इसीलिए विरोध नहीं किया कि चलिए एक सार्वजनिक उपक्रम आ रहा है। अब नगरनार संयंत्र को बेचना चाहते हैं, उसको अडानी खरीदना चाहता है। आज भी नगरनार संयंत्र दीपम की साइट में सेल लिस्ट में है, हम वही तो बोल रहे हैं, उसको हटा क्यों नहीं रख। पहली बात। दूसरी बात, आप जो वहाँ पे बेला डीलर की खदानें हैं, आपने वहाँ बेला डीलर ब्लॉक 1 को, ब्लॉक 2 को आपने आर्सेलर मित्तल को दे दिया, ब्लॉक 3 को आपने रूंगटा को दे दिया, अडानी के लिए रास्ते खोल रहे हैं आप। वहाँ पे जो नंदराज पर्वत है, नंदराज पर्वत का लीज आज तक आप कैंसिल नहीं किए हैं। तो आप एक्चुअल में जो अमित शाह का बस्तर आना है, बस्तर के लोगों को इस बात का डर है कि ये बस्तर आके हमारी खनिज संपदा को, हमारे जल जंगल जमीन को अडानी को सौंपने के लिए सारा टारगेट लेके चल रहे हैं। हाउ टू काउंटर? सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना पावर है, उसके साथ कॉर्पोरेट उनके साथ जुड़े हुए हैं। जनता से बड़ा किसी का पावर नहीं होता है। जनता की जब जन आंदोलन चलता है तो बड़ी बड़ी सरकारें उजड़ गई हैं। तो मोदी सरकार क्या चीज है, बस्तर के लोग सड़कों पे आ गए हैं। कल सैकड़ों लोग दीपक बैज के नेतृत्व में इसी का विरोध करने के लिए 14 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पे उतरे थे। और हम बस्तर के लोगों के डर के कारण, छत्तीसगढ़ के लोगों की एकता के कारण ही ये खुलेआम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो ये नगरनार को बेच देते, ये नंदराज पर्वत को बेच देते। इन्होंने बेला डीलर की खदानों को बेचने का शुरुआत कर दिया। हम विरोध कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता के साथ हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है, इतना जो स्कूल बंद हो गया और काफी जगह में बच्चे को जो एजुकेशन ऑलरेडी बंद हो गया, जा नहीं पा रहे, तो स्कूल क्लोज हो गया, तो इसके काउंटर में आप तो पूछा कर रहे हो, उसका विरोध भी कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही चीज है कि सरकार बदल दिया जाए, क्योंकि ये नक्कारे लोग ये चाहते हैं कि जनता पढ़े मत, अनपढ़ यदि प्रजा रहेगी तो ज्यादा दिन तक राज करेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज लोग पूछ रहे हैं 10,400 स्कूल उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में बंद किया, जिसमें से लगभग 1150 स्कूल बस्तर के हैं। तो आप स्कूल को बंद किया तो विकल्प क्या दिया आपने? वैकल्पिक क्या लो? आरटीई में एडमिशन नहीं हो रहा है। आज स्वामी आत्मानंद स्कूल जो हमने खोला था वो खस्ताहाल पड़े हुए। जनता को शिक्षा की जो व्यवस्था हमने दी थी उसको समाप्त करना चाहती है, इसका विरोध है। और इसका एकमात्र सोल्यूशन है कि 2028 के चुनाव में इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई कर दी जाए, 2029 में इस देश से मोदी सरकार की विदाई कर दी है। इसके अलावा कोई सोल्यूशन, क्योंकि इनके पास पावर है, ये बंद करेंगे। हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी आवाज़ को नहीं सुनेंगे। जनता विरोध कर रही है लेकिन नहीं मान रहे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो ढीठ हैं, जो सिर्फ
पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं, प्रोमिटर के लिए काम करते हैं। ओके, थैंक यू शुक्ला जी। सुशीलानंद शुक्ला जी जो कम्युनिकेशन हेड छत्तीसगढ़ पीसीसी, तो उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन हुआ आज अबाउट द सिचुएशन ऑफ छत्तीसगढ़ नाउ डेज। दिस टाइप से प्रोग्राम देखने के लिए आप देखते रहिए आवाज 24 न्यूज। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।